और वो तीसरा तरीका है कि चेंज द इवेंट नंबर 2, यानी कि जो आपका इंटरनल मैप है उसी को आप चेंज करना शुरू कर दें। याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में बहुत सारी इवेंट पड़ी हैं और यहां पर कुछ इवेंट ऐसी हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, तो अब जरूरी है कि नेगेटिव इवेंट्स को यहां से हटाया जाए। इन इंटरनल मैप को आप पूरी तरह से बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं इनको आप पावरलेस कर सकते हैं। सोचिए, आपके पास कोई भी इवेंट पड़ी है जिसकी वजह से आपकी स्टेट नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेट की वजह से आपके बिहेवियर बहुत नेगेटिव हैं, उसी की वजह से आप एक रॉन्ग डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। तो कितना आसान हो सकता है कि जैसे ही आप इन पैटर्न्स को यहां से हटाएं और ये स्टेट आपकी बदल जाए, यहां पर आपके पास रिसोर्सफुल स्टेट हो और रिसोर्सफुल स्टेट आपके लिए पॉजिटिव बिहेवियर पैदा करें और पॉजिटिव बिहेवियर आपकी एक नई डेस्टिनी को जन्म दें, आप एक पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ जाएं। और यही हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम होगा सब मोडालिटीज। और अगर आप देखेंगे पूरी एनएलपी को, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, वो सब एक ही काम कर रहे हैं, और वो ये है कि हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड को बदलना सीखें। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारी वर्ल्ड में नहीं है, वो इवेंट्स, यानी कि जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड में नहीं है, उन इवेंट्स के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। और उसी तरह से जो स्टेट बन गई उसके बाद इस बिहेवियर पर भी हमारा लीस्ट कंट्रोल है। तो हमारा कंट्रोल अब कहां है? अगर हम जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं, हम और ज़्यादा रिसोर्सफुल होना चाहते हैं, तो अब हमारे पास एक कंट्रोल है। वो कंट्रोल है कि हम इस इवेंट को यहाँ से बदल दें। और इस इवेंट को बदलने के लिए हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सब मोडालिटीज़। थैंक यू वेरी मच।